सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के अंतर्गत पाठ 8 भार का अध्ययन करेंगे और इस विषय पर विशेष जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग अभ्यास कार्य भी करेंगे। बच्चों की जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में लंबाई लेंथ के बारे में जाना था, आज हम लोग भार वेट के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई वस्तु कितना भी हल्का है, भारी है, इसका पता हम लोग उसके वजन के हिसाब से या भार के हिसाब से लगाते हैं। और इसके लिए हमारे पास तराजू और बाट दोनों हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु भारी है, हल्का है, या दो वस्तुओं की तुलना भी कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से भारी है, हल्का है या बराबर वजन का है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तराजू लेते हैं, तराजू और बाट का प्रयोग करते हैं, बाट जिससे हम लोग बटखरा भी कहते हैं। ठीक है। और वजन या भार को जानने के लिए हम लोग ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर हम लोग मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम का उपयोग करते हैं। ग्राम को जब हम लोग डेकाग्राम में परिवर्तित करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जब छोटे इकाई से हम बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर ग्राम है, ग्राम को यदि हम लोग डेकाग्राम में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, यानी 1/10, यानी डेकाग्राम जो है वो ग्राम का 10 गुना है। उसी तरह से जब हेक्टोग्राम को देखेंगे तो ग्राम से 100 गुना है, और किलोग्राम को जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि किलोग्राम ग्राम का 1000 गुना है, यानी 1 kg बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। तो जब भी हम लोग छोटे इकाई से बड़े इकाई की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग भाग देते हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े इकाई से छोटे इकाई की ओर जाते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बड़ी इकाई है, इसको हम लोग छोटे इकाई में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी ग्राम में बदल रहे हैं। तो ग्राम छोटी इकाई है तो हम लोग गुना करेंगे, यानी ये 1 kg बराबर आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। आप उसी प्रकार देख लीजिए, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो 1/1000 ग्राम होगा। ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, 1 ग्राम बराबर हो गया 1/1000 किलोग्राम। जिस तरह से हम लोग लंबाई में करते थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए, जब हम लोग 1 kg को ग्राम में बदलेंगे, यानी 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो मैंने बताया था कि ग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम और किलोग्राम। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ग्राम से किलोग्राम पहुँचने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3, यानी 1000 से आपको गुना करना है, यानी 1 पर 3 जीरो देने होंगे, यानी 1 kg बराबर 1000 ग्राम। क्योंकि हम लोग क्या है, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं, इसलिए 1 पर क्या किए, 3 जीरो दिए। लेकिन यदि हम लोग ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1 ग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, केजी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 केजी, क्योंकि ये छोटी इकाई को हम लोग किस में बदल रहे थे, बड़ी इकाई को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो ग्राम है और वज़न करने के जो अन्य
इकाइयाँ हैं उसको आपस में तुलना करते हैं। तो ग्राम जो है वजन मापने की एक इकाई है, ठीक है। यदि हम लोग डेकाग्राम के बारे में बात करें तो ये जो है ग्राम का 10 गुना है। डेकाग्राम जो है वो ग्राम का 10 गुना है, यानी दहाई है। यानी 1 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। वहीं हेक्टोग्राम ग्राम का 100 गुना, यानी सैकड़ा वाला भाग है। यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। वहीं किलोग्राम की बात करें तो ये 1000 गुना है ग्राम का, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब हम लोग थोड़ा छोटी इकाई की ओर चलते हैं। तो जब हम लोग डेसीग्राम की ओर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये ग्राम का 10वां भाग है, अर्थात 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम। यानी हम लोग तुलना कर रहे हैं इकाई से, ग्राम से। वहीं सेंटीग्राम की बात करें तो ये 100वां भाग है ग्राम का, अर्थात 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 100 जी। वहीं अगर 1 सीजी का बात करें हम लोग, 1 सीजी की बात करें, 1 सीजी की, तो वो हो जाएगा 1 सीजी बराबर हो जाएगा 1/100 ग्राम। और वहीं मिलीग्राम की बात करें तो मिलीग्राम जो है वो ग्राम का 1000वां भाग है, अर्थात 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 ग्राम। ठीक है बच्चों। 1 केजी बराबर हो जाएगा 10 हेक्टोग्राम। वहीं 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 10 डेकाग्राम, यानी DAG हो जाएगा। डेकाग्राम को लोग DAG लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग 1 डेकाग्राम बराबर यानी DAG बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। 1 ग्राम बराबर होता है 10 डेसीग्राम यानी DG। और 1 DC बराबर होता है डेसीग्राम बराबर होता है 10 सेंटीग्राम यानी CG। वहीं आप देखेंगे 1 सेंटीग्राम बराबर CG बराबर 10 मिलीग्राम MG होता है। आप याद करने के लिए इतना याद रखिएगा कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, या फिर 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, यानी 1000वां भाग है ग्राम केजी का। याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे, अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास के प्रश्न के तहत पृष्ठ संख्या 85 में पहला प्रश्न है, रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से 4 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 400 ग्राम हरी सब्जी खरीदी। उन्होंने कुल कितना सब्जी खरीदी? देखिए सवाल यहाँ पर है कि कुल कितना सब्जी खरीदी। कुल यहाँ पर कुल निकालने के लिए, यानी कुल सब्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने भी रमेश के पिताजी ने सब्जियां खरीदी हैं उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी यहाँ पर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बनाने के लिए एक तरफ हम लोग लिखेंगे केजी, एक तरफ लिखेंगे ग्राम। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं किग्रा और ग्राम। तो पहला सब्जी है आलू। आलू कितना लिया गया है? 4.5 किलो, यानी 4 किलो
500 ग्राम। दूसरा क्या है, ये हो गया आपका आलू। उसके बाद प्याज खरीदा गया है 2 किलो 300 ग्राम, यानी 2 केजी 300 ग्राम। वहीं हरी सब्जियां खरीदी गई है 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़िए, पहले ग्राम से दाहिनी ओर से जोड़ेंगे, इकाई की ओर से, ग्राम की ओर से। तो 0 0 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 5 3 8 8 4 12 का 2, और हाथ में आया 1, तो ये हासिल को हम यहाँ ले आए। तो 1 4 5 5 2 7 और 2 9। ये आपका हो जाएगा कितना, 9 किलो 200 ग्राम। तो कुल कितनी सब्जी खरीदे रमेश के पिताजी ने, 9 केजी 200 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टोकरी में 5 किलोग्राम 600 ग्राम आम तथा 10 किलोग्राम 500 ग्राम सेब है। टोकरी में कुल कितना ग्राम फल है? तो हमको क्या निकालना है, कुल कितना ग्राम फल है, किलोग्राम फल है, कुल कितना किलोग्राम फल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देख रहे कुल निकालना, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो ठीक पहले की भांति हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, एक तरफ यहाँ लिखेंगे केजी और यहाँ लिखेंगे ग्राम। पहले सेब का लिखेंगे, सॉरी आम का लिखेंगे। आम है 5 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है। और सेब कितना है, 10 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं हम लोग, 0 0 6 5 11 का 1 5 और ये 1 हासिल 6 और ये 1। ये आपका हो जाएगा, कुल फल का वजन हो जाएगा 16 किलोग्राम 100 ग्राम। कितना फल का वजन हो जाएगा, 16 किलोग्राम 100 ग्राम। ये आपका फल का वजन हुआ, ठीक है।